हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं आईएएस 2023 के 20 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ में। और इस क्वेश्चन में हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो पी के नाग में भी गलत दिया हुआ है। हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मेड जी की बुकलेट में भी गलत दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बुकलेट में क्यों गलत दिया हुआ है और कहाँ पर गलती की हुई है। ठीक है, तो जो बुकलेट में गलती की हुई है उसमें मैक्सिमम वर्क और चेंज इन अवेलेबिलिटी दोनों को अलग अलग डिफाइन किया हुआ है, जबकि जो मैक्सिमम वर्क पॉसिबल है, जो मैक्सिमम वर्क पॉसिबल है that is also equal to change in availability। मैक्सिमम वर्क आउटपुट किसी प्रोसेस में क्या होगा, किसी प्रोसेस के लिए जो भी मैक्सिमम वर्क आउटपुट होगा वो अवेलेबिलिटी के बराबर में होगा। सबसे पहले हम समझते हैं, अगर कोई भी सिस्टम है वो किसी स्टेट में है तो उस स्टेट का एक डेड स्टेट होता है। डेड स्टेट की कंडीशन क्या होती है, पी नॉट एंड टी नॉट। अगर हम किसी इनिशियल कंडीशन में, अगर कोई सिस्टम है, अगर हमारा सिस्टम इनिशियल कंडीशन में है तो इनिशियल कंडीशन में भी उसके पास में कुछ ना कुछ अवेलेबल एनर्जी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट में उस सिस्टम के पास में कुछ ना कुछ अवेलेबिलिटी है। अगर हम उस सिस्टम को इनिशियल स्टेट से डायरेक्ट डेड स्टेट में लेते हैं। ठीक है, क्लियर। अब हम बोल रहे हैं कि हमने जो प्रोसेस है 1 से 2 तक कोई प्रोसेस की, अब प्रोसेस के इनिशियल स्टेट में अवेलेबिलिटी है, फाइनल स्टेट में भी सिस्टम के पास कुछ ना कुछ क्या होगी, अवेलेबिलिटी होगी। क्यों? क्योंकि अगर हम फाइनल स्टेट से डायरेक्ट डेड स्टेट में जाएंगे तब भी इसके पास में क्या रहेगी, कुछ ना कुछ अवेलेबल एनर्जी रहेगी। इसी को क्या बोलेंगे हम, अवेलेबिलिटी बोलेंगे। ठीक है, तो इनिशियली में कुछ अवेलेबिलिटी है सिस्टम के पास में। ठीक है, इनिशियल स्टेट में फर्स्ट में भी कुछ अवेलेबिलिटी है और सेकंड में भी कुछ अवेलेबिलिटी है। तो इसको हमने अवेलेबिलिटी को क्या बोल दिया, साई 1 और साई 2। ठीक है, अब इनिशियल कंडीशन में हमारे पास में अवेलेबिलिटी ए हो गई है और फाइनल कंडीशन में अवेलेबिलिटी ए हो गई है। क्लियर। अब ड्यूरिंग द प्रोसेस में चेंज इन, अगर हम प्रोसेस की बात करें तो इस प्रोसेस में चेंज इन अवेलेबिलिटी कितने हुआ, चेंज इन अवेलेबिलिटी बराबर में साई 1 माइनस साई 2। ठीक है, यही हो जाएगा अवेलेबल एनर्जी या अवेलेबिलिटी में जो भी चेंज हुआ वो इतना आ गया। अब हम क्या कर रहे थे, इनिशियल स्टेट से डायरेक्ट डेड स्टेट जा रहे थे, तो जो हमारे पास में मैक्सिमम वर्क अवेलेबल होता है उसको हम अवेलेबिलिटी बोलते हैं। क्लियर। अब हम बात आते करते हैं मैक्सिमम वर्क की। मैक्सिमम वर्क एक सिस्टम कब कर सकता है, रिवर्सिबल वो प्रोसेस हो, तो रिवर्सिबल अगर होगा प्रोसेस तो उस कंडीशन में जो मैक्सिमम वर्क होगा वो क्या होगा, वो होगा जो मैक्सिमम इनिशियल और फाइनल स्टेट के बीच में जो मैक्सिमम वर्क आउटपुट हो सकता है, मैक्सिमम वर्क आउटपुट वो क्या होगा, वो भी अवेलेबल एनर्जी में जितना भी चेंज होगा उसके बराबर होगा, मींस वो भी अवेलेबिलिटी के बराबर होगा, साइन 1 माइनस साइन 2। ठीक है, तो अगर हमारा ये सिस्टम कैसा है, क्लोज सिस्टम है, नॉन फ्लो सिस्टम है, तो इसके लिए जो मैक्सिमम वर्क आउटपुट है वही हमारा चेंज इन अवेलेबिलिटी है। और यही क्वेश्चन गलती क्या किया है, जो क्वेश्चन आईएएस में आया हुआ है वो पी के नाग से उठाया हुआ है। अब पी के नाग वालों ने इसमें थोड़ी गलती कर दी और थोड़ी गलती करने के बाद मैक्सिमम वर्क अलग निकाला, चेंज इन अवेलेबिलिटी अलग निकाला, जबकि दोनों ही सेम रहेंगे। अवेलेबिलिटी इनिशियली में हमारी कुछ और थी, फाइनल कंडीशन में कुछ और अवेलेबिलिटी हो गई। जब हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, चेंज इन अवेलेबिलिटी होगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वर्क आउटपुट हो जाएगा। क्लियर। तो हमारा जो क्वेश्चन में गलती क्या किया हुआ है, गलती किया हुआ है चेंज इन अवेलेबिलिटी और मैक्सिमम दोनों को डिफरेंशिएट करके के पी के नाग में। जब पी के नाग ने गलती की है तो जो प्रोफेसर ने या जिसने भी क्वेश्चन बनाया हुआ है उसने एज इट इज केवल वैल्यू चेंज करके क्वेश्चन बना दिया। जब क्वेश्चन बना दिया तो फाइनली हमारे पास में आ गया, तो मेडजी वालों ने भी वही सेम गलती कर दी है। तो आपको वो गलती नहीं करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है हम देखते हैं। सबसे पहले मैंने निकाला है मैक्सिमम वर्क आउटपुट। ठीक है, मैक्सिमम वर्क आउटपुट, तो 3 kg ऑफ एयर एट इनिशियल कंडीशन 400 किलो पास्कल एट 90 डिग्री सेल्सियस एडियाबैटिकली एक्सपांड्स। एडियाबैटिकली का मतलब ही हो गया एक्सटर्नली कोई हीट इनोवर नहीं है, तो एक्सटर्नली कोई हीट इनोवर नहीं है तो Q बराबर में 0 हो गया। until its volume and temperature becomes 2.5 times, ठीक है, and temperature becomes equal to that of surrounding। ठीक है, if conditions of surrounding are 100 kilopascal and 25 डिग्री सेल्सियस, डिटरमाइन द फॉलोइंग। मैक्सिमम वर्क निकालना है हमें, चेंज इन अवेलेबिलिटी निकालना है। तो जो मैक्सिमम वर्क आउटपुट होता है वो क्या होता है हमारा, U1 माइनस U2 माइनस T0
S1 माइनस S2 प्लस P नॉट V1 माइनस V2। जो मैक्सिमम वर्क आउटपुट होता है हमारा क्या होता है, जो भी इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस है उतना, फिर जो एंट्रोपी में डिफरेंस होने के कारण जो टी नॉट पर जितनी एनर्जी हम, इतना किसी भी कंडीशन में इस एनर्जी को हमें वेस्ट करना ही पड़ेगा। ये हमारी डेड स्टेट का जितना भी चेंज होगा वो हमारा बेस्ट जाएगा, ठीक है, वो हो गया। प्लस पी नॉट V1 माइनस V2 क्लोज सिस्टम है, तो क्लोज सिस्टम में अगर सराउंडिंग के करस्पॉन्डिंग में अगर कुछ चेंज हो रहा है तो हम उसको यहाँ पर P नॉट V1 माइनस V2 से डॉट कर दिया, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर आते हैं तो मैक्सिमम वर्क आउटपुट हम निकाल पाएंगे। तो मैक्सिमम वर्क आउटपुट निकालने के लिए U1 माइनस U2 बराबर क्या हो जाएगा, M CV T1 माइनस T2, ठीक है, माइनस टी नॉट क्या है, सराउंडिंग का जो भी टेम्परेचर है वो टी नॉट होता है, ठीक। अब S1 माइनस S2 इसको हम क्या लिख सकते हैं, S1 माइनस S2 ही रहने देते हैं, प्लस P नॉट जो एटमॉस्फेयर का सराउंडिंग का प्रेशर है वो। अब इसमें क्या दिया हुआ है, फाइनल वॉल्यूम जो हो गया वो कितना हो गया, 2.5 टाइम्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, मींस V2 बराबर में 2.5 टाइम्स ऑफ V1 हो गया, तो कितना हो जाएगा, V1 माइनस 2.5 टाइम्स ऑफ V1, ये हो जाएगा। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, MCV सबसे पहले हम S1 माइनस S2 कैलकुलेट कर देते हैं। तो हमें क्या पता, डेल S बराबर में S2 माइनस S1 बराबर में क्या होता है, MCP ln T2 बाई T1 माइनस MR ln P2 बाई T1, ठीक है। या तो हम ये लिख सकते हैं, या फिर हम क्या करें, या फिर हम इसकी जगह पर MCV ln T2 बाई T1 प्लस MR ln V2 बाई V1, ठीक है। तो दोनों ही इक्वेशन बराबर होते हैं। तो हमारे पास में क्या है, हमें प्रेशर निकालना पड़ेगा, प्रेशर निकालने से अच्छा है हमारे पास में वॉल्यूम है ही, तो हम यही वाला इक्वेशन लगा दें। तो M की वैल्यू कितनी है, M की वैल्यू 3 kg, CV की वैल्यू कितनी है 0.718, ln लिख दिया, T फाइनल कितना हो गया हमारा, इक्वल टू दैट ऑफ सराउंडिंग, मींस फाइनल टेम्परेचर जो है T फाइनल कितना हो जाता है, T फाइनल 25 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक है। और T इनिशियली कितना था, T इनिशियली में था 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो T फाइनल का कितना हो गया 298 अपॉन T इनिशियल कितना है, T इनिशियल 90 डिग्री है तो कितना हो जाएगा 363 माइनस M की वैल्यू 3, R की वैल्यू 0.287 ln V2 बाई V1, V2 क्या हो गया 2.5 टाइम्स ऑफ V1, तो हमने 2.5 कर दिया अपॉन V1, ठीक है, V1 से V1 हट गया। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 इंटू 0.718 ln 298 डिवाइडेड बाई 363, ठीक है, हो गया। अब यहां पर प्लस लगा हुआ है, यहां पर भी प्लस आएगा, ठीक है। तो फिर प्लस 3 इंटू 0.287 ln 2.5 है, ठीक है, 2.5, तो आंसर कितना आ गया हमारा 0.3639, ठीक है, 0.3639, ये क्या आ गया, पॉजिटिव में आ गया, क्लियर। तो हमने 3 इंटू में पूरा वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, तो हमारा फाइनली जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 0.3639, ठीक है। अब हमें S2 माइनस S1 है, लेकिन यहाँ पर क्या है S1 माइनस S2, तो ये कितना हो जाएगा, हम फाइनली इसकी वैल्यू इसमें रख देंगे। तो MCV, अब इसको हम यहाँ पर ब्रैकेट में कर देते हैं क्योंकि इसकी हमें जरूरत केवल इस क्वेश्चन को समझने के लिए थी, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं, तो मैक्सिमम वर्क आउटपुट इक्वल टू में M की वैल्यू 3, CV की वैल्यू 0.718, टेम्परेचर इनिशियल कितना है 90 डिग्री है, और फाइनल कितना हो गया 25 हो गया, माइनस T नॉट S1 माइनस S2, और जो एंट्रोपी चेंज है वो क्या है S2 माइनस S1, तो हमारा कितना आ गया, तो पहले तो ये माइनस प्लस में हो जाएगा क्योंकि S2 माइनस S1 है, T नॉट की वैल्यू 298 है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है T नॉट बराबर में सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है 25 है, कितना हो जाएगा 298, P नॉट बराबर में कितना है 100 किलो पास्कल, तो 100 हो गया, ठीक है, हमने 298 कर दिया। अब T नॉट 298 हो गया, S2 माइनस S1 की वैल्यू 0.3639 प्लस लगा दिया, P नॉट की वैल्यू 100 किलो पास्कल, तो हमने 100 लिखा क्योंकि सारी वैल्यू किलो में है ना, ये किलो जूल में है, फिर हमने जो यहाँ पर निकाला 0.718 0.287, ये भी किलो जूल में है, तो इसको हमने 100 को किस में रहने दिया, किलो जूल में,
किलो पास्कल का दे दिया। V1 माइनस V2, V1 की वैल्यू कितनी है 2.5 टाइम्स ऑफ V1 माइनस V1, यही हो गया था। तो हम इसको हटा देते हैं अभी। तो P नॉट को हमने P नॉट ही रहने दिया। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी V1 माइनस 2.5 टाइम्स V1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस 1.5 टाइम्स ऑफ V1, यही हो जाएगा, ठीक है। और हमारी जो P नॉट की वैल्यू कितनी है 100 है, इसको हमने 100 कर दिया, 100 इंटू 1.5 टाइम्स ऑफ V1, ठीक है। तो हमारी वैल्यू आ गई, इसको हमने रख दिया। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, और V1 को हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। V1 बराबर में क्या हो जाएगा mRT1 अपॉन P1। तो m की वैल्यू कितनी है 3 है, r की वैल्यू 0.287 है, टेम्परेचर इनिशियल में कितना 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा 363 केल्विन, प्रेशर कितना है 100 किलो पास्कल। तो हम इसको कैलकुलेट, प्रेशर इनिशियली 400 किलो पास्कल है, 400, ठीक है। तो हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम कितना है हमारे पास में 3 इंटू 0.287 इंटू 363 डिवाइड बाई 400, आंसर आ गया 0.781। तो हमें यहाँ पर वैल्यू कितना आ जाएगा 0.71। सबसे पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा हमारा 3 इंटू 0.718 इंटू 65, 90 में से 25 गया तो 65 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 298 इंटू 0.3639, आंसर दोनों को मिलाकर के आएगा 248.45। अब ये माइनस है, माइनस लेने दिया, 100 इंटू 1.5 होगा तो कितना हो गया 150 हो गया। वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आई 0.781। तो हम फाइनली इनको कैलकुलेट कर देते हैं, कितना आ जाएगा माइनस 150 इंटू 0.781, आंसर आ गया 131.3। आंसर कितना आ गया 131.3। एक इसमें आंसर आ गया, ये जो भी आंसर हमारा आया, एक इसका आया आंसर, ये आंसर आया मैक्सिमम वर्क आउटपुट, ठीक है। किसमें आ गया किलो जूल में। जो मैक्सिमम वर्क आउटपुट है वो 131.3 किलो जूल है। यही हमारा क्या होगा चेंज इन अवेलेबिलिटी, साई1 माइनस साई2 की वैल्यू भी यही आएगी। तो दोनों का वैल्यू बराबर क्या होगा मैक्सिमम वर्क आउटपुट बराबर में चेंज इन अवेलेबिलिटी है, चेंज इन अवेलेबिलिटी, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट क्या निकालना है इरिवर्सिबिलिटी, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट निकालना है इरिवर्सिबिलिटी। तो इरिवर्सिबिलिटी क्या होती है, इरिवर्सिबिलिटी टी नॉट इंटू में डेल एस होती है, ठीक है। तो हमने डेल एस की वैल्यू कैलकुलेट की थी, डेल एस की वैल्यू कितनी आई थी 0.3639 थी, यही था। और टी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारे पास में, टी नॉट की वैल्यू 298 है, 298 इंटू में 0.3639। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, आंसर कितना आ जाएगा 298 इंटू 0.3639, आंसर आ गया 108.44। 108.44, ये क्या हो गया किलो जूल। तो जो हमारा टोटल अवेलेबल एनर्जी है या मैक्सिमम वर्क आउटपुट है वो कितना है 131 पॉइंट जो भी आया था हमारा आंसर, ठीक है, किलो जूल में। वो मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी हमारे पास में इतनी थी और जो हमारी इरिवर्सिबिलिटी वो इतनी है, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में होगा। हमें कैसे कैलकुलेट करना है, तो हमने टोटल इरिवर्सिबिलिटी निकाल दी है और टोटल जो वही हमारा वर्क आउटपुट है मैक्सिमम वर्क आउटपुट वही क्या होगा चेंज इन अवेलेबिलिटी होगा, दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया होगा और आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि दोनों ही मैक्सिमम वर्क आउटपुट और चेंज इन अवेलेबिलिटी दोनों ही सेम कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।